Hello students, welcome to the class and in this session we are going to discuss on a very important topic which is the Raoult's law। तो आज के सेशन में हम राउट्स लॉ को डिस्कस करेंगे। एज यू नो दैट कि सॉल्यूशन चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आपका एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है जिसकी आस्किंग जो है वो राउट्स लॉ से ज्यादातर हो सकती है। तो राउट्स लॉ क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जिसके बारे में हम यहाँ पे डीपली डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि राउट्स लॉ जो होता है क्या है। तो यहाँ पे कहा गया है राउट्स लॉ फॉर द सोल्यूशन ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड। तो यानी कि यहाँ पे हम जो राउट्स लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक सॉलिड जिसे हमने एक लिक्विड में सॉल्यूट करके डिसॉल्व करके रखा हुआ, उसके लिए हम यहाँ पे राउट्स लॉ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ डिफाइन किया है द वेपर प्रेशर। तो मतलब राउट्स लॉ क्या करता है, बेसिकली वेपर प्रेशर पर यहाँ पे डील करता है। और वेपर प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन द इक्विलिब्रियम स्टेट नोन एज अ वेपर प्रेशर। तो राउट्स लॉ बेसिकली वेपर प्रेशर पे डील करता है। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि राउट्स लॉ ये कहना चाहते हैं कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर ना, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो अब देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किससे कहते हैं, ऐसे सॉल्यूट जिनको जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं तो उनकी वेपर नहीं बनती है, ऐसे सॉल्यूट को हम लोग कहते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, राइट। तो कहा गया है द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी कि एक ऐसे सॉल्यूशन की बात की जा रही है जिसमें जो सॉल्यूट हमने डिसॉल्व किया हुआ है वो नॉन वोलेटाइल है, यानी कि जब उसे वहां डिसॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन जब हीट करेंगे या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर जब उसे छोड़ देंगे तो वहां जो लिक्विड होगा वो तो वोलेटाइल होगा, यानी कि उसकी वेपर तो बनेगी, लेकिन जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसकी वेपर नहीं बनेगी। तो वेपर किसकी बन रही है, केवल और केवल सॉल्वेंट की बन रही है, सॉल्यूट वहां पर जो डिसॉल्व है उसकी वेपर यहाँ पे नहीं बन रही है। So the vapor pressure of a solution containing a non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of solvent। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है वो केवल और केवल सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगी। और ऐसा क्यों हो रहा है, आप सभी को पता है, क्योंकि सॉल्यूट को वेपोराइज हो ही नहीं रहा। कौन वेपोराइज हो रहा है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वेपोराइज हो रहा है, सॉल्यूट वेपोराइज नहीं हो रहा है। तो वेपर जो बनेगी वो किसकी बनेगी, सॉल्वेंट की बनेगी। और सॉल्वेंट की वेपर बनेगी तो प्रेशर भी जो एक्सर्ट करेगी सॉल्यूशन के सरफेस पर वो कौन होगी, सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ पे इसलिए कहा गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूशन की जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर है, क्योंकि सॉल्वेंट ही वेपोराइज हो रहा है, सॉलिड वेपोराइज नहीं हो रहा है। एंड सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब वेपर प्रेशर को हमने P मान लिया, क्योंकि सॉल्वेंट के साथ डील कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या मान के चलते हैं, A। अगर सॉलिड होता तो क्या मान के चलते, B मान के चलते। तो PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X से हो जाएगा। जैसे यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलेगा K, तो PA इक्वल्स टू K इंटू X से हो जाएगा। एंड यहाँ पे सपोज करके चलें कि यहाँ पे सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो यहाँ पे 1 है, सपोज कर लेंगे यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे PA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो किसके बराबर आ गया है, PA के, यानी कि सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बराबर आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था वो यहाँ सिर्फ किसकी वजह से था, आपको पता है सॉल्वेंट की वजह से था। सो दैट हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस PA के लिए यहाँ पे नॉट लगा देंगे। तो ये नॉट जो यहाँ पे हम सिंबलाइज कर रहे हैं, ये नॉट जो है वो प्योर स्टेट को शो करता है, मतलब प्योर स्टेट में। तो यहाँ पे द पार्शियल, ये यहाँ पे जो P नॉट A जो है ये बताएगा P नॉट A यहाँ पे क्या है, P नॉट A है सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, यानी कि जब उसमें सॉल्यूशन नहीं बनाया गया था, जब हमने उसे अकेला लिया था, मतलब उसे अकेले डील करेंगे। जैसे कि एक बीकर में हम केवल वाटर लेते हैं और फिर वाटर को जब उसका वेपर प्रेशर हम उसका मेजरमेंट करेंगे तब जो उसका अकेले जो वेपर प्रेशर आएगा वो उसका कहलाता है प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, यानी कि P नॉट A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस K को यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे तो PA इक्वल टू कितना आ गया, P नॉट A इंटू X है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो न्यूमेरिकल में यूज होता है कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो P नॉट A इंटू X के बराबर होता है, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। विच मीन्स दैट कि अगर आपको एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है जिसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेन करता है तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो P नॉट A, यानी कि सॉल्वेंट के प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होगा उसका और उसी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यहाँ पे हम इसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। अगर यहाँ पे PA, यहाँ P और X के बीच में यहाँ पे जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, P नॉट A के। तो यहाँ पे क्या होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे P नॉट A इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा कि PA की जो वैल्यू है बढ़ती जाएगी, यानी कि PA जो है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं एक ऐसे सॉल्यूशन की बात करते हैं। अभी तो क्या हो रहा था कि हमारा जो सॉल्यूट था वो कैसा था, नॉन वोलेटाइल था। अब हम बात करते हैं एक ऐसे सॉल्यूशन की
जिसमें हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वोलेटाइलिक नेचर के हैं, यानी कि दोनों वेपोराइज होंगे, सॉल्यूट भी वेपोराइज होगा, सॉल्वेंट भी वेपोराइज होगा, दोनों ही वेपोराइज होंगे। अगर दोनों ही वेपोराइज होंगे तो क्या होगा, वेपर भी फिर दोनों की बनेगी, तो वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट भी दोनों करेंगे, यानी कि जो ए है यानी कि सॉल्वेंट वो भी वेपर प्रेशर के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, और बी यानी कि जो सॉल्यूट है वो भी वेपर प्रेशर के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पे डील करते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर ए बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ फॉर द बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस, यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि दोनों सब्सटेंस वोलेटाइल नेचर की होनी चाहिए। तो सपोज क्या हुआ, सपोज ए बाइनरी सॉल्यूशन, मान लीजिए कि हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है कंटेनिंग टू कंपोनेंट, जिसमें दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, ए एंड बी, ए सॉल्वेंट हो गया, बी सॉल्यूट हो गया, एंड बोथ आर द वोलेटाइल सब्सटेंस, और दोनों के दोनों वोलेटाइल सब्सटेंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं तो पी ए कितना आ जाएगा, पी नॉट इंटू एक्स ए, ऐसे ही पी बी निकालेंगे तो पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। अब टोटल प्रेशर निकालेंगे सॉल्यूशन का, तो क्योंकि दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, जैसा मैंने कहा कि ए भी करेगा और बी भी करेगा, तो यहाँ पे टोटल अगर यहाँ पे प्रेशर निकालेंगे सॉल्यूशन का, तो यहाँ पे पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा। पी ए की वैल्यू यहाँ रखेंगे पी नॉट इंटू एक्स, पी बी की वैल्यू पी नॉट बी इंटू एक्स भी रखेंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं सेंस करके, अगर हमें कोई भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, मतलब दो कंपोनेंट है, तो दो कंपोनेंट के जो मोल फ्रैक्शन होंगे उन दोनों का जो मोल फ्रैक्शन का जो सम जो होता है वो ऑलवेज 1 होता है। अगर यहाँ पे 3 कंपोनेंट भी हो ना, 3 कंपोनेंट हो या 4 कंपोनेंट हो, तो उन सबके कंपोनेंट का जो टोटल मोल फ्रैक्शन जो आता है ना 1 आता है। तो एक्स ए प्लस एस बी 1 होता है, और यहाँ पे अगर आप एक्स ए यहाँ पे निकालेंगे तो एक्स ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बी आ जाएगा। तो वही हमने यूज किया यहाँ पे, एक्स ए के प्लेस पर हमने क्या रखा 1 माइनस एक्स बी, और यहाँ पे पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। अब क्या होगा, पी नॉट ए का यहाँ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी नॉट ए आ जाएगा, और माइनस एक्स बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी नॉट ए इंटू एक्स बी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ ऑलरेडी हमारे पास पी नॉट बी एक्स बी चल रहा है। अब क्या किया, जो प्लस वाला ये यहाँ पे टर्म है उसे आगे रख लेंगे, माइनस वाले टर्म को पीछे रख लेंगे, तो पी नॉट बी एक्स बी माइनस के पी नॉट ए एक्स बी, दोनों में से एक्स बी कॉमन ले लेंगे तो पी नॉट ए और इन द ब्रैकेट पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे वोलेटाइल जो सब्सटेंसेज हैं उनके लिए टोटल प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे इस तरह से ये आ जाएगा, तो पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी, ठीक है। सो दिस इज आवर फॉर्मूला व्हिच आल्सो यूज इन द न्यूमेरिकल। पर ध्यान दें कि यहाँ पे न्यूमेरिकल जो किस तरह के केस के साथ डील कर रहा है, मतलब सॉल्यूशन उसके पास जो दिया हुआ है वो कैसे दिया हुआ है, तो आपको वही चीजें ध्यान रखनी होंगी। मतलब एक सॉल्यूशन जो बाइनरी सॉल्यूशन है उसमें दोनों कंपोनेंट मतलब वोलेटाइल हैं या एक वोलेटाइल है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी होगी। अगर वो चीज ध्यान रखते तो आप लोगों को सेम चीजें लगा दोगे तो फॉर्मूला आपका गलत लगेगा, और जैसे कि आपके रिजल्ट यानी कि न्यूमेरिकल जो होगा वो गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। पहले तो हम लोअरिंग जानते हैं, लोअरिंग का मतलब होता है कमी से होता है, लोअरिंग का मतलब कमी। तो अगर हम मान लो कि किसी प्योर सॉल्वेंट में, अब प्योर सॉल्वेंट है तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो भी होगा, सपोज कर लेंगे पी नॉट ए होता है वैसे तो, अगर हम उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब ऐड करते हैं तो ऐड करने पर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर वही रहता है या बढ़ जाता है या कम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं